जी बेटा जी। तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, तो आज हमने अपने यूनिट नंबर 2 का तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करना है। अभी तक हमने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखा है और उसके मुताबिक अभी हमने दूसरा नहीं किया, तीसरे पे आ गए हैं। क्योंकि जो हमारी टॉपिक्स की तरतीब है उसके मुताबिक आज हमने अनगाइडेड मीडिया पढ़ना है। ठीक है, आपको बताया कि मीडिया वाला टॉपिक हमने कम्युनिकेशन मीडिया का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसकी हमें पता चला कि दो कैटेगरीज हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की हमने तीन कैटेगरीज लास्ट टाइम पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने देखा ट्विस्टेड पेयर केबल, उसके बाद फिर हमने फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसके ऊपर हमारा ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था, वो भी पूरा हमने कर लिया। और लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने फाइबर ऑप्टिक केबल को भी डिटेल से देख लिया था। अच्छा, गाइडेड मीडिया क्या होता था कि उसके अंदर आपको बताया गया था कि एक तार होती है, मतलब किसी भी किस्म की तार हो सकती है, और तार के ऊपर सिग्नल को हम गाइड करते हैं, बाउंड करते हैं कि तुमने इसके बाहर नहीं जाना, इसी पर ट्रैवल करना है। ठीक है, लेकिन नाम से ही जाहिर है कि अनगाइडेड मीडिया जो है इसके बरअक्स टोटली डिफरेंट है। इसमें कोई फिजिकल मीडिया नहीं होता। इसमें जो आपके सिग्नल्स हैं, आपकी जो वेव्स हैं, वो थ्रू द एयर ट्रेवल करती हैं। और इसकी भी आगे से तीन ही कैटेगरीज आपके सिलेबस में है, एक ही पेज पर है। ये हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं उस पेज पर, पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 12 हमने लास्ट टाइम किया था जिसपे फाइबर ऑप्टिक केबल था। तो आज हम अपने पेज नंबर 13 पर आ जाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 13 ये हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, आपके सामने वो पेज नंबर 12 पे हमने फाइबर ऑप्टिक केबल पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक है अनगाइडेड मीडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया कहते किसे हैं। मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया है बेटा जी। इसमें क्या होता है कि थ्रू द एयर सिग्नल से ट्रैवल करना है। ठीक है, इसमें हम सिग्नल को बाउंड नहीं करते, कोई फिजिकल पाथ नहीं देते, कोई रास्ता नहीं देते, कोई चैनल नहीं देते, सिग्नल ने थ्रू द एयर ट्रैवल करना है। अब वो थ्रू द एयर ट्रैवल करने की भी तीन कैटेगरीज बयान की गई हैं। ठीक है, एन अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और दूसरी बात, इसमें जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल भी उसने कहा है कि सिग्नल भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इसमें जो सिग्नल्स हैं इसमें ये वेव्स की सूरत में ट्रैवल करता है। जैसे कि मैं इस वक्त आपके सामने बात कर रहा हूं, कोई भी इंसान बात करता है तो वो वेव्स, लहरें हवा में छोड़ता है। वो लहरें थ्रू द एयर ट्रेवल करके जो लिसनर है उसके कान पे जाके, ईयर ड्रम पे जाके स्ट्राइक करती हैं और हमें आवाज सुनाई देती है। ठीक है, ये वेव्स हैं जो ट्रेवल करती हैं, वेव्स हैं जो सुनाई देती हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, सो विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम, यानी इसके अंदर किसी किस्म का कोई फिजिकल मीडियम नहीं होता। तो यहां तक इसकी डेफिनेशन आ गई। इट इज आल्सो नाउन एज वायरलेस ट्रांसमिशन, इसको हम वायरलेस ट्रांसमिशन भी कहते हैं। देयर आर थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ अनगाइडेड मीडिया। जैसे गाइडेड मीडिया की भी वैसे तो, अच्छा अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है और आप गूगल वगैरह पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि जी वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम बात कर रहे हैं एट स्टैंडर्ड की बुक के मुताबिक। तो यहां पर हमारे पास तीन कैटेगरीज है। हो सकता है ना बहुत सारे लोग इसको जो है वो कहें कि टीचर गलत बता रहा है। गलत नहीं बता रहा, हम इस वीडियो में बनाने का मकसद ये है कि एट क्लास की जो बुक है, हमारा सिलेबस के मुताबिक हमने बात करनी है। तो हमारे सिलेबस में तीन कैटेगरीज हैं। तो नंबर वन आ जाती है हमारे पास ये रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन। ठीक हो गया? अच्छा, अब इन वेव्स के बारे में ना आपको एक चीज, इन वेव्स को डिस्कस करने से पहले आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है। क्योंकि जो वेव्स होती है ना, उन वेव्स को मैयर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है उसको असल में पैरामीटर फ्रीक्वेंसी है उसको मैयर करने का। और उसका फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्स होता है। हर्ट्स उसका नाम है, जैसे कि ये डू यू नो में आपके सामने है, और कैपिटल एच और स्मॉल जी से इसको जाहिर करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है क्या? तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी आपके सामने इसी पेज पर, ये डू यू नो, दूसरे डू यू नो में दी हुई है। पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि एक यूनिट टाइम में, नॉर्मली वो एक यूनिट टाइम 1 सेकंड होता है। ठीक है, उसमें ये कितनी वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है, कितनी ज्यादा वेव्स ट्रैवल करती हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ साइकिल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वेव जो है उसका एक प्लस माइनस मिलकर एक साइकिल बनाता है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशंस को आपको जो है वो आगे साइंस में भी पढ़ाई जाएगी, या मे भी आपने पढ़ ली हो पहले ही। तो डिफरेंट तरीकों से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जी रेडियो वेव्स की तरफ। रेडियो वेव क्या होता है जी? इसमें आपकी जो वेव्स हैं
वो ओमनी डायरेक्शनल ट्रेवल करती हैं। ओमनी डायरेक्शनल मतलब हर तरफ मेरी आवाज जा, जैसे कि मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज जो है वो सामने भी जा रही है, इसका मतलब वेव सामने भी जा रही है, लेफ्ट भी जा रही है, राइट भी जा रही है, बैक साइड पे भी जा रही है, बॉटम पे भी जा रही है और टॉप पे भी जा रही है। ओमनी डायरेक्शनल यानी रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू ओपन स्पेस इन ऑल डायरेक्शंस, आगे बात, ऑल डायरेक्शंस आर नाउन एज रेडियो वेव्स। तो ये एक लाइन की थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन आ गई। अच्छा, अब अगेन ये सारी वेव्स हैं, तीनों ही वेव्स हैं। अब इन तीनों को कैटेगराइज कैसे किया गया है, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज के साथ कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो इसकी जो तीनों की अलग अलग रेंजेस हैं, वो आपने जब इसको इस पूरे टॉपिक को याद करना है, इस क्वेश्चन को याद करना है, तो उसमें आपको जो है तीनों को एक साथ, उनके जो पैरामीटर्स हैं तीनों को एक साथ देखोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, सो ये कह रहा है जी, ये लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वेव्स रेंज फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। ले जी, रेंज इसकी कितनी आ गई, 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज। अब ये किलो का मतलब क्या है कि 1 के साथ 3 सिफर लगेंगे, यानी 3000 हर्ट्ज से लेकर अब गीगा, 1 गीगा। अब किलो से आगे होता है मेगा और मेगा से आगे होता है गीगा। किलो के साथ का, किलो का मतलब है कि एक के साथ 3 सिफर लगेंगे, मेगा का मतलब है एक के साथ 6 सिफर लगेंगे, और गीगा का मतलब है कि एक के साथ 9 सिफर लगेंगे। तो 1 गीगा इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन बाकी दो की कैटेगरी की निस्बत यहां पर ये लो फ्रीक्वेंसी को कह रहा है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, रिलेटिवली ये लो है, वैसे ये बहुत हाई है, लेकिन बाकी दोनों की निस्बत ये लो है। ठीक है, रेंज आ गई। एज रेडियो वेव्स हैव अ लो फ्रीक्वेंसी, चूंकि इसकी लो फ्रीक्वेंसी है उनके कंपैरिजन में, अगली वेव्स के कंपैरिजन में। ठीक है, दे कैन पास थ्रू ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉल्स। तो चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, अच्छा अब एक और बात है कि यहां पर जितनी फ्रीक्वेंसी लो होती है, इसका मतलब है कि उसकी वेवलेंथ जो है वो उतनी बड़ी होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, वेवलेंथ छोटी होती चली जाएगी। ठीक है ना, उतनी वो स्पीड से ट्रेवल करेगी ना। अच्छा जी, तो चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो ये हार्ड ऑब्जेक्ट्स में से भी गुजर सकती है। ठीक है, तो कैन पास थ्रू ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉल्स अलाउइंग यू टू रिसीव सिग्नल्स इवन यू आर विद इन अ स्ट्रक्चर, यानी आप घर के अंदर बैठे होते हैं, आपके पास सिग्नल आ रहे होते हैं, इट मींस के इसके अंदर ये ट्रैवल करने की पोजीशन, यानी आपने घर में वाईफाई लगाया हुआ है और वो वाईफाई जो है सिग्नल एक दीवार से दूसरी दीवार तक भी वो पहुंच रहा होता है। ठीक है ना। अच्छा जी, एग्जांपल्स ऑफ रेडियो वेव्स क्या है जी, एफएम सिग्नल। आपके रेडियो जो आपने अगर रेडियो वगैरह पर गाने वगैरह सुने हो, कभी डिफरेंट चैनल्स को सुना हो, खबरें सुनी हो, तो उस पे जो सिग्नल्स आते हैं वो और काफी दूर से ट्रेवल करके आ रहे होते हैं। एफएम एएम जो आपके स्टेशन होते हैं वहां पर। इसके अलावा टीवी में, कॉर्डलेस फोन में, यानी एक टेलीफोन होता है ना, तार वाला रिसीवर होता है, और एक तार के बगैर आता था, उसे कॉर्डलेस कहते हैं। तो वहां पर भी यही जो है रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं जी अगली कैटेगरी की, दूसरी है जी माइक्रोवेव। अच्छा, ये माइक्रोवेव जो है ये सब कैटेगरी है रेडियो वेव की, मतलब रेडियो वेव की ही तरह ही है, सेम टू सेम, बस फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ी, ये देखो, अभी हमने पढ़ा ऊपर के ऊपर, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि 3 गीगा से लेकर 3 किलो से लेकर 3 किलो हर्ट से लेकर 1 गीगा हर्ट जो है वो रेडियो वेव्स है। और अब नीचे आ जाओ, 1 गीगा से 300 गीगा हर्ट जो है इसकी रेंज आ जाती है, यानी जहां वो खत्म हो रही है वहीं से ये स्टार्ट हो रही है इसकी रेंज। ठीक है, और ये इस तरह की वेव है कि ये स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं, दो यानी ट्रांसमीटर रिसीवर आमने सामने होंगे तो कम्युनिकेशन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। और ये हार्ड ऑब्स्टिकल्स में से नहीं गुजर सकती, ये सॉफ्ट चीजों में से गुजर सकते हैं सिग्नल्स। जैसे कि माइक्रोवेव ओवन में भी आपको कहा जाता है कि लोहा नहीं रखना आपने, बाकी ये शीशा और बाकी चीजों में से ये गुजर सकती है। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं इसको। कह रहे हैं जी माइक्रोवेव्स ओनली ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन। तो एक और फर्क आ गया, वो क्या थी, वो इन ऑल डायरेक्शंस, ये आपके सामने लिखा हुआ है, रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस, जबकि माइक्रोवेव ओनली ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, आमने सामने। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन ऑफ साइट बिकम्स मच इजियर, यानी इसकी कम्युनिकेशन तभी हो सकती है जब दोनों एंड पॉइंट्स यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो दोनों आमने सामने होंगे। ठीक है, वंस एस्टैब्लिश द ट्रांसमिशन मीडियम इज फेसिंग ईच अदर, यानी इनकी कम्युनिकेशन होगी ही तब जब ये आमने सामने होंगे, एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। अच्छा जी, ये कहां पर इस्तेमाल होती है जी माइक्रोवेव, एक तो माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल हो सकती है। सम एग्जांपल्स ऑफ द एरियाज वेयर माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इंक्लूड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। ले जी, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ किसी चीज को लोकेट करना है तो वहां पर ये वेव्स भेजकर इसको ट्रैवल किया जाता है, लोकेट किया जाता है चीजों को। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, जहां दोनों चीजों ने आमने सामने रहकर कम्युनिकेशन करनी है, वहां इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा सेंसर सिस्टम्स में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। अब सैटेलाइट्स
आपको पता है फिजा में है, थ्रू द एयर है, वहां पर भी हर्डल्स जो है नहीं होती, तो आमने सामने सैटेलाइट्स के दरमियान कम्युनिकेशन, या फिर सिग्नल इसलिए भी भेजा जा सकता है कि उनके दरमियान कोई चीज तो नहीं आ रही, ठीक है ना, तो वहां पर कम्युनिकेशन। उसके अलावा डीप स्पेस रेडियो कम्युनिकेशन, ये आपके सामने आ रहा है, डीप स्पेस यानी जहां खला में चीजें हैं ही नहीं बिल्कुल, मतलब कोई हर्डल्स कोई ऑब्स्टिकल है ही नहीं, तो वहां पर भी ये कम्युनिकेशन हो सकती है। उसके अलावा मोबाइल फोन कम्युनिकेशन भी आपकी सारी की सारी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के थ्रू ही होती है, आपके घर में सिग्नल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कम्युनिकेशन इसके थ्रू होती है, ठीक है, माइक्रोवेव में। मैंने बताया माइक्रोवेव जो है वो रेडियो वेव ही होती है, मतलब इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है इनमें, ये उन्हीं की सब कैटेगरी है, बस फ्रीक्वेंसी रेंज का फर्क आ जाता है। फ्रीक्वेंसी इनकी हाई हो गई, वो 1 गीगा पे खत्म हो रही है, 3 किलो से लेकर 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगा पर एंड हो रहा है। 1 गीगा से आगे 300 गीगा हर्ट्ज तक जो है वो इनकी रेंज आती है। अब 300 से आगे जो है वो आगे आ रही है आपकी इंफ्रारेड, तीसरी कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, ये आप नॉर्मली घर में करते हैं, आपका जो टीवी का कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल, उससे जो वेव्स ट्रैवल करके आप अपने टीवी को कंट्रोल करते हैं, इसकी एग्जांपल भी उसने सामने दी हुई है। यानी इसका सबसे बड़ा जो है वो क्या है, नुकसान कह सकते हो, इसका कह लो कि बेनिफिट कह सकते हो, कि ये शॉर्ट डिस्टेंस पे है, इसकी कैटेगरी उसकी खसूसियत कह सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस पे इसको इस्तेमाल नहीं करते, शॉर्ट डिस्टेंस पे। पहले पहल आपको पता है ब्लूटूथ जो है वो इस्तेमाल नहीं होती थी, पहले पहल दो कंप्यूटर्स को, दो मोबाइल्स के दरमियान अगर डाटा ट्रैवल करना होता था तो हम इंफ्रारेड वेव्स को ही इस्तेमाल करते थे। अब तो ब्लूटूथ और उसके अलावा वाईफाई और बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। बहरहाल इंफ्रारेड वेव्स कम्युनिकेशन ये भी ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है। जी जी, अब इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं अ वायरलेस मेथड यूज फॉर कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस इज इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, ये शॉर्ट डिस्टेंस पे इस्तेमाल होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हैज फ्रीक्वेंसी, नहीं जी वो 300 पे खत्म हो रही थी, ऊपर अभी हमने पढ़ के आए हैं, अभी पढ़ के आए हैं, 300 हर्ट्ज पे ये एंड हो रहा है, तो 300 से 400, 300 से आगे 400 हर्ट्ज तक जो है वो इंफ्रारेड वेव्स जो है इनकी रेंज आ जाती है, ड्यू टू इट्स हाई फ्रीक्वेंसी। चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है उन बाकी दोनों के मुकाबले में, इससे भी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं, लेकिन हमारी जो नेटवर्क कम्युनिकेशन में जो है कंप्यूटर कम्युनिकेशन में यही इस्तेमाल होती है। सो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन कैन नॉट पास थ्रू द वॉल्स, जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती जाएगी वो उतने ज्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट में से नहीं गुजर सकती, तो ये वॉल्स को पार बिल्कुल नहीं कर सकती। यानी सबसे ज्यादा अगर वॉल्स को क्रॉस कर सकती थी तो वो थी रेडियो, उसके बाद थोड़ी बहुत अगर कैपेसिटी है तो वो माइक्रोवेव है, और माइक्रो के बाद इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है वॉल्स को क्रॉस करने की, ठीक है। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एरिया वेयर इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड इंक्लूड टीवी रिमोट कंट्रोल यूजेज, सबसे पहले तो वो आ गया डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू मोबाइल फोन्स। किसी दौर में मैंने आपको बताया ब्लूटूथ नहीं होती थी, ना ही आपके पास वाईफाई की अभी टेक्नोलॉजी आई थी, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन दो मोबाइल्स में, अगर कोई सॉन्ग कोई पिक्चर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आपने ट्रैवल करनी है तो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन ही हम इस्तेमाल करते थे। डाटा ट्रांसफर बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ सेल फोन, इसी तरीके से कोई डिफरेंट फाइल कोई दो मोबाइल्स के दरमियान या लैपटॉप और कंप्यूटर कंप्यूटर के दरमियान या मोबाइल और लैपटॉप के दरमियान कम्युनिकेशन वगैरह करने के लिए हम इंफ्रारेड वेव्स को ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। गाइडेड मीडिया हम पढ़ चुके थे, हम बेसिकली कम्युनिकेशन मीडिया की दो कैटेगरीज को हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले हमने गाइडेड की तीनों टाइप्स पढ़ी है, जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल, तीनों किस्म की जो है वो तारें फिजिकली आ गई। फिर आज हमने अनगाइडेड को कवर किया है। अनगाइडेड में हमारे पास तीन कैटेगरीज होती हैं, इसमें कोई फिजिकली तार नहीं होती। इसमें फर्स्ट है हमारे पास रेडियो वेव ट्रांसमिशन, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इन दोनों में ज्यादा फर्क जो है वो मैंने बताया फ्रीक्वेंसी का मेन फर्क है, और दूसरा ये कि सबसे बड़ा फर्क ये है कि रेडियो वेव जो है वो तमाम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, जबकि आपकी जो माइक्रोवेव है वो थ्रू द लाइन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। और उसकी जो है वो यूजेज वो है डिफरेंट बता दिया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में और पॉइंट टू पॉइंट, और उसके अलावा जो है डीप स्पेस रेडियो कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, ये सारी इसकी कैटेगरीज थी। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास जो है इंफ्रारेड वेव कम्युनिकेशन की थी, कि इसमें शॉर्ट डिस्टेंस में आप क्या करते हैं कि डाटा को ट्रैवल करवा सकते हैं, और इनकी रेंज 3 गीगा हर्ट्ज से लेकर 400 टेरा हर्ट्ज तक है। सॉरी, मैं गीगा पहले बता बोल गया था। 300 गीगा से लेके 400 टेरा, अब टेरा उससे अगली जो है यूनिट यूनिट आ गया हमारे पास। गीगा का मतलब था कि इसके साथ वन के साथ कितने सिफर लगेंगे आपके, 9 सिफर लगेंगे, तो टेरा का मतलब है कि 3 सिफर और बढ़ा लें, 12 सिफर लगेंगे। तो ये इनकी रेंज सबसे ज्यादा है, ठीक है। और चूंकि फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती चली जाती है उतनी वो हार्ड ऑब्स्टेकल्स में से, हार्ड चीजों में से जैसे दीवारें हैं उनको क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।